नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाद। एक बार फिर से बात होगी लखनऊ के मशहूर अस्पताल केजीएमयू की। फिर से धर्मांतरण गैंग का रैकेट यहां पर एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। यहां फर्जी डॉक्टर बनकर धर्मांतरण की साजिश रचने वाला हस्साम अहमद अब पुलिस के शिकंजे में है। हस्साम से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि फाउंडेशन के नाम पर यह हिंदू मेडिकल छात्राओं को धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए टारगेट कर रहा था। एक नहीं, करीब 50 हिंदू छात्राएं हस्साम के निशाने पर थी। इन छात्राओं से हस्साम सीनियर बनकर छात्राओं से मिलता था। इस पूरे घटनाक्रम में सवाल यह है कि आखिर केजीएमयू में कितने ऐसे गैंग हैं जो हिंदू बेटियों के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे हैं, और क्या हस्साम अकेला था या फिर किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है? क्या हस्साम अहमद का डॉक्टर रमीज से भी कोई कनेक्शन है, जिसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था? 2 हफ्ते तक तो फरार रहा था, क्योंकि अब रमीज केजीएमयू में अपना धर्मांतरण गैंग जब चला रहा था तब उस समय भी हस्साम अहमद केजीएमयू में एक्टिव था। ये जानकारी मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम हस्साम अहमद, टारगेट हिंदू लड़कियां, मिशन धर्मांतरण, अड्डा केजीएमयू लखनऊ। लखनऊ के केजीएमयू में एक बार फिर धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा हुआ है। 12वीं पास हस्साम फर्जी डॉक्टर बनकर केजीएमयू में नापाक प्लानिंग कर रहा था और उसके टारगेट पर 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियां थीं। एप्रन, स्टेथोस्कोप और कॉन्फिडेंस ऐसा कि असली डॉक्टर भी धोखा खा जाए। ये फर्जी डॉक्टर महीनों से केजीएमयू में एक्टिव था। सीनियर बनकर यहां पढ़ने वाले छात्रों से मिलता जुलता रहता, लेकिन इसका असली खेल कुछ और ही था। हस्साम अहमद ने खुद को डॉक्टर बताकर कार्डियो सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाया और 50 से अधिक छात्राओं को दिल्ली एम्स कॉन्फ्रेंस में ले जाने का फर्जी लेटर थमा दिया। वो फर्जी लेटर पैड और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बना था और हिंदू छात्राओं को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने के बहाने ले जाता था। लेकिन जब केजीएमयू ने एम्स से पुष्टि की तो पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। मेरे साइन का फर्जी का प्रयोग किया उसने, केजीएमयू के लोगों का प्रयोग किया, केजीएमयू के पैड का प्रयोग किया। उसने सारे वो प्रयोग कर दिए जो हम लोग भी नहीं कर पाते। मेरा काम ये है कि उस कमेटी के चेयरमैन था तो मैं सजग रहूं, मुझे कोई सूचना मिले और संदिग्ध दिखे तो उसको मैं पकड़ूं और पुलिस को दे। पुलिस आ गई, मैंने उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अपनी डीपी पे मेरी फोटो लगाए जिससे लोग देख के तो उनको लगे कि नहीं ये तो वही है। यानी 12वीं पास हस्साम अहमद केजीएमयू में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या हस्साम अहमद का रमीज से भी कोई कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब रमीज केजीएमयू में अपना धर्मांतरण गैंग चला रहा था उस समय हस्साम अहमद भी केजीएमयू में एक्टिव था। हस्साम अहमद ने उसी हुसैनाबाद इलाके में मेडिकल कैंप लगाया जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहले धर्मांतरण के आरोपी रमीज ने फ्लैट किराए पर लिया था। केजीएमयू से गिरफ्तार हस्साम और पहले केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार रमीज के तार इसलिए भी जुड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ केजीएमयू में थे। इसके साथ साथ जब हस्साम ने मेडिकल कैंप आयोजित किया वो इसी हुसैनाबाद की जगह पर आयोजित किया और यहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रमीज का फ्लैट भी था जिस पर वो किराए पर रहता था। यही नहीं, जांच में खुलासा हुआ है कि हस्साम अहमद ने आधार कार्ड और वोटर आईडी में अलग अलग एड्रेस दर्ज करवाया था। वोटर आईडी में जहां सिद्धार्थ नगर का पता लिखा है तो आधार कार्ड पर लखनऊ का पता लिखा है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर हस्साम अहमद के पते की पहेली क्या है। वहीं सूत्रों के मुताबिक उसका केजीएमयू के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्राओं से भी संपर्क था। पुलिस इसके मोबाइल फोन को खंगाल रही है ताकि हस्साम के बाकी साथियों का पता चल सके। केजीएमयू को धर्मांतरण का अड्डा बनाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर केजीएमयू में कितने डॉक्टर रमीज जैसे लोग हैं ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर हस्साम अहमद, लेटर पैड पर डॉक्टर हस्साम अहमद लिखा है, खुद को डॉक्टर बताता था। 12वीं पास ये डॉक्टर हस्साम है।
लेकिन वो हिंदू छात्राओं को दिल्ली ले जाने की भी कोशिश कर रहा था, एम्स में ले जाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर तमाम जो शैक्षणिक गतिविधियां होती उसमें शामिल करने की बात हो रही थी। मेडिकल कैंप लगवाता था, हिंदू लड़कियों को ले जाता था, हिंदू छात्राओं को जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें ले जाने की कोशिश करता था। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या वाकई में कोई धर्मांतरण का ज्ञान चल रहा था? धर्मांतरण उसकी साजिश थी? पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, राज शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल राय अध्यक्ष VHRP हमारे साथ मौजूद हैं, अजरा मोबिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर के सिंह प्रवक्ता KJMU के भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। के सिंह साहब, इस बार पिछली बार डॉक्टर रमीज के मामले में बहुत सारे सवाल उठे कि आप लोगों ने चीजों को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बधाई होगी, कम से कम आपके संस्थान में जो गलत काम चल रहा था उसे उजागर आप लोगों ने किया। लेकिन कैसे चल रहा था ये सब कुछ? देखिए, जो पिछली बार घटना हुई थी जी, देखिए पिछली बार जो घटना हुई थी उसके बाद ही हमारी वाइस चांसलर ने एक इंटरनल कमेटी बना दी थी और ये रखा गया था कि सारे चीजों पे हम लोग नजर रखेंगे और हम लोगों ने हर बैच में 2-2, 3-3, 4-4 अपने लोग ऐसे तैयार किए जो ऐसी कोई भी घटनाएं हो तो मुझे बताएं। मुझे 10 दिन पहले बताया गया कि कुछ लोग यहाँ पे घूमते हैं और हमारे बच्चों और बच्चियों को वो लोग बेवकूफ़ बनाकर या इम्प्रेस करके कुछ कैंप्स में ले जाते हैं, कैंपस के बाहर ले जाते हैं, उन्हें वजीफा दिलाने का प्रलोभन देते हैं। तो हम लोगों को चिंता हुई कि MBBS के बच्चों को क्यों कैंप में ले जाएंगे, वो तो इलाज करने के लिए अधिकृत है नहीं, और हमारा तो पूरा मीडिया और पूरा सेल है आउटरीच का, तो हमें कोई संपर्क नहीं कर रहा है। फिर मैंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे तो हम लोगों ने एक ट्रैप ले डाउन किया और उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो अपने कैंप में बुलाएं। ठीक है। वो उन लोगों ने मुझे 19 तारीख को कैंप में बुलाया, संडे को। जब मैं वहां गया तो मुझे बहुत होश उड़े। वहां पे 40 टोटल मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जिसमें 10 हमारे KJMU के बच्चे थे, 4 लड़कियां और 4 लड़कों को पहचानता था मैं, क्योंकि सर्जरी में मैं प्रोफेसर हूं और सर्जरी में 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के सारे बच्चों की पोस्टिंग होती है। तो जब मैंने बच्चों को देखा और वहां बहुत बड़ा कैंप लगा था लेकिन मरीज नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत था, वो भी सस्पिशियस था कि इतने छोटे मरीजों की संख्या में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों था। फिर खैर मैंने 1-2 बच्चों को अलग करके अलग से पूछा कि बेटा तुम लोग फीमेल बच्चे हो, यहाँ क्यों आते हो, क्यों किसी को खबर नहीं करते हो? तो वो लोग बहुत इंप्रेस थे इन लोगों से। उन्होंने कहा सर ये लोग बहुत सोशल काम, अच्छा काम करते हैं, आप आ गए हैं तो और अच्छा काम होगा। खैर मेरे साथ जो लोग गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे और उसके बाद मैं आया और मुझे समझ में आया, मैंने अपने अधिकारियों को बताया कि ये मामला यहाँ ठीक नहीं है और हमें इसमें आगे बढ़ना होगा। तो वाइस चांसलर ने हमें पूरी छूट दी कि नहीं आप इसको करिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी कैंपस में तो हम लोग उसको सख्ती से रोकेंगे। उसके बाद हमने जो फोटोग्राफ्स वहाँ करी थी तो अपने लोगों को यहाँ पे सर्कुलेट करी कि जो लोग भी यहाँ पे इसमें से कोई आते हैं तो उनको रोको। मंडे को तो वो लोग नहीं आए, ट्यूसडे को उसमें ओवरऑल हम समझ गए कि आपने एक्टिव रोल निभाया, KJMU ने एक्टिव रोल निभाया। मैं जानना चाहता हूं कि इस डॉक्टर हस्साम का, डॉक्टर हस्साम क्योंकि कोई लेटर पैड पे वही लिखता था, इसलिए इस फर्जी डॉक्टर हस्साम का मकसद क्या था और क्या है, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग के सिंह साहब? देखिए उसका मकसद बहुत ही सस्पिशियस है। जो सबसे ज्यादा चिंता की बात मेरे लिए उस वक्त बनी, उसने एक चिट्ठी जारी की थी जिसमें लिखा था कि 8 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड और वो सिलेक्शन होके वो जाएंगे कि एम्स दिल्ली कॉन्फ्रेंस में और जहां विदेश से डॉक्टर्स आएंगे उनको एड्रेस करने। देखिए अगर इस तरह की चिट्ठी किसी भी गार्जियन को दी जाएगी तो धोखे में आकर अपने बच्चे को भेज देगा। बिल्कुल। और जब मैंने पता किया तो ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं थी। अब बच्चों को वो ले जाने को तैयार था, उसमें लड़कियां भी थी, तो मैं तो बिल्कुल ही सदमे में आ गया कि क्यों लेके जा रहे हैं। इसलिए कितने बच्चों को ले जाने की तैयारी थी सिंह साहब? वो उसने उसमें अपना कितने बच्चों को ले जाने? 8 बच्चों को, 2 लड़कियों 6 लड़के जी। तो उसके बाद जब हम लोगों ने उसका फोन लिया तो वो चिट्ठियां फर्जी थी, हम लोगों के दस्तखत पे थी, हमारे पैड फर्जी थे। उसके बाद उसका इंस्टाग्राम पे इतनी चौंकाने वाली चीजें थी, उस पे KJMU का DP लगा हुआ था।
फिर और बच्चों से पूछा तो ये 2 साल से घूमता रहता था। देखिए हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं, 2 साल से घूमता है, तो मैं बता रहा हूं कि 2 साल से घूमता है। बीच में बहुत सी एजेंसीज आई, कोई नहीं पकड़ पाया, हम लोग जैसे ही मौका निकला हम लोगों ने पकड़ा। उसके बाद 2 साल से घूमता था तो कभी इलाज कराता था, कभी अपने को फाइनल ईयर में कहता था वो इंटर पास, लेकिन कैंप भी लगाता था, डॉक्टर भी लिखता था, को फाउंडर भी कहता था और सब कुछ करता था। तो उसका मकसद बहुत ही सस्पिशियस है। सर मैं आता हूं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपको बधाई, इस बार आपने प्रोएक्टिव रोल निभाया और एक सस्पिशियस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आशीष तिवारी साहब, क्या लग रहा है इसका मकसद क्या होगा इस शख्स का? देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो एक मैं सुनता रहता हूँ नारा गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो आज मैं सोच रहा था कि कोई मुस्लिम स्कॉलर वैसे आई तो हुई है और कोई मौलवी भी आया होता तो मैं उनसे जरूर पूछता कि क्या ये जो कांड कर रहे हैं ये लोग आपके समाज के, इससे नबी के आपसे की गुस्ताखी नहीं हो रही है क्या? आपके इस्लाम में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है, आपके कुरान में तो कहीं नहीं ऐसा लिखा है, इस्लाम तो नहीं सिखाता है। तो ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लगातार चाहे छांगुर हो, चाहे रवीज हो, और चाहे अब ये नया जो लड़का आ गया है 12वीं पास, इससे आपके इस्लाम का अनादर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नबी की गुस्ताखी हो रही है कि नहीं? और कितने इनके खिलाफ फतवे आप लोगों ने अभी तक जारी करे? क्योंकि सरकार तो अपना काम करेगी, चाहे छांगुर हो चाहे रवीज हो, इन सबको ढूंढ के लाएगी और उनको सजा भी देने का काम करेगी। लेकिन मैं आज बड़ी विनम्रता से अजरा मोमिन जो मैडम बैठी हुई उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके लिए आपके कुरान में और इस्लाम में क्या सजा लिखी, क्या मुकर्रर करी गई, और इनका आज आप बचाव करोगी कि आप आज बताओगी कि नहीं ये लोग गलत हैं और इनको सजा का पात्र होना चाहिए? तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो यहाँ पर केजीएमयू में रैकेट पकड़ा गया, निश्चित तौर पर अभी हमारे के सिंह साहब भी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे और मैं इनसे भी कहूंगा कि आप अपने प्रशासन को एक्टिव करिए। और ये सिर्फ अकेले ये काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे इन लोगों का एक गैंग काम कर रहा है जो पूरी चीजें बारीकियां आपके यहाँ की बताता है कि आप इस तरीके से लेटर इशू करवाइए, इस तरीके से बाहर बुलवाइए, और ये क्या षड्यंत्र कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक कहा जाता था कि ये लोग जो है आतंकवाद की राह में इसलिए जाते हैं क्योंकि ये बड़े गरीब हैं, ये बड़े लाचार हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर और केजीएमयू तक ये कितने लाचार हैं और ये कितने गरीब हैं, ये भी समझने का वक्त आज आ गया है। आज हिंदुस्तान। ठीक है आशीष जी, बाकी मेहमानों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा छोटा छोटा जवाब रखिए तो बेहतर होगा, ज्यादा सवाल आ जाएंगे ज्यादा जवाब मिल जाएगा। अजरा मोमिन से चूंकि आपने सवाल किया तो मैं अजरा के पास से चला जाता हूं, वैसे मैं राज शर्मा से सवाल लेना चाहता था। अजरा जी, बेसिक सवाल आशीष तिवारी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, इस्लाम कहीं से इजाजत नहीं देता है कि किसी का जबरन धर्मांतरण कराया जाए, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और मैं ही क्या करती हूँ, हमारा जो इस्लाम समाज है, जो हमारा इस्लाम हमारी होली बुक है, वो हमको इजाजत कहीं से नहीं देती है कि हम किसी को जबरदस्ती अपने इस्लाम में कन्वर्ट करें। ठीक है, कोई अगर अपनी मर्जी से इस्लाम अख्तियार करना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है, लेकिन हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। और इस जैसे मैं एक और चीजें बताऊंगी कि रमीज तो आप बता रहे हैं, जिस बंदे को बता रहे हैं जिसका हमारा नाम या जो भी एक्साइजेड नाम बता रहे हैं कि उसने ऐसे गलत काम किया है और 12वीं पास था, संदिग्ध वो होकर के 2 साल से, तो इसके लिए तो बहुत मतलब 2 साल में तो बहुत कुछ कांड कर सकता था ना। वो इंस्टीट्यूशन कहाँ सोया हुआ था, उसको नहीं पता चला कि इस तरीके से कोई भी घटना वो अंजाम दे सकता था, कोई भी बड़ी घटना अंजाम दे सकता था, और इंस्टीट्यूशन को पता नहीं चला। वो इंस्टीट्यूशन को अब जाके 2 साल बाद उसका ज्ञान होता है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे अपराधियों को अपराधी नहीं होते, आतंकवादी बता करके उनको 20-20 साल कैद में कर दिया गया और 20-20 साल के बाद उनको बाइज्जत बरी छोड़ दिया जाता है। तो 20 साल 22 साल उनके जो एक लाइफ जेल में बीतती है, उसके बाद जब उनको बाइज्जत छोड़ा जाता है तो बताइए उनकी लाइफ कहाँ रहती है? तब भी तो सरकार पर सवाल उठता है, सरकार क्या निष्पक्षता से जांच कर रही होती है? सरकार को चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे और उसको नहीं, वो तो सरकार नहीं, एजेंसियां जांच करी होता है। आशीष कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आशीष, छोटा छोटा रखेंगे, छोटा सा रिस्पॉन्स। मैं देख रहा हूँ, देखिए मैंने चूंकि इतनी बात अपनी बात शुरू करने में कर दिया तो इनको मजबूरी में ये बात बोलनी पड़ी। नहीं मैं मजम्मत कर रही हूँ, लेकिन देखिए फिर भी सपोर्ट किस तरीके से ये लोग करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और किस तीसरे कोने से ये लेकर आ गए, जो बात चल रही है उस बात पर नहीं आए
और वो जो 20 साल होते 25 साल होते वो कानून का मसला है भाई, संविधान का है। ये संविधान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, ये संविधान शुरू से चला आ रहा है और हम तो खुद कहते हैं कि ये सड़ी गली व्यवस्था है, इसको बदलने को। तो जब हम लोग बात करते हैं बदलने को तो आप ही लोग आकर वहां पर इसका विरोध करने लगते हैं। तो हालांकि आज मसला ये नहीं है, आज मसला जो है उस पर आप रहिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। राज शर्मा साहब, इस मामले में हस्साम अहमद के मामले में आपको क्या लगता है, क्या मकसद हो सकता है? एंगल धर्मांतरण के एंगल से भी जांच चल रही है, हिंदू लड़कियों के संपर्क में था, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था वो, आपको क्या लगता है क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मकसद कोई भी हो लेकिन उसको सजा को माफ नहीं किया जाना है, उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत है इस देश में एक और बात है, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल छुट्टी में होता है, टीचर भी, वाइस प्रिंसिपल भी फिर काम में नजरअंदाज करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल भागा हुआ है, वहां पे भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे बेलगाम हो गए हैं सारे लोग। 2 साल से एक 12वीं फेल लड़का होगा, 12वीं पढ़ा हुआ होगा, वो बेवकूफ बना रहा है पढ़े लिखों को। अभी बिहार में भी ऐसी हो रहा था, एक सुरक्षा गार्ड एक हॉस्पिटल में टांके लगा रहा था। दिक्कत क्या है कि हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी केके साहब भी कह रहे थे एक बात कि वो आता था जाता था, आपकी तारीफ करूंगा, आपने खुलेआम कहा, लेकिन आता था और जाता था। केजीएमसी को जानता हूं मैं, केजीएमयू तो अब हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। वहां पे मैं भी जाता था, मेरा बेटा भी एडमिट रहा, वहां जाते थे, सुरक्षा होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? ये केके भाई, ये सोचने की बात है कि वहां पे एक लड़का आता है जाता है, सारे प्रोग्राम करता है। इसके पीछे केजीएमयू का कोई भी प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार है तो सरकार है, जिम्मेदार है तो हेल्थ मिनिस्टर है, वो तो उद्घाटन करते रहते हैं। इसी तरह बिहार में भी एक सुरक्षा गार्ड टांके लगा रहा है। आपको बदलना पड़ेगा, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आशीष भाई, आप बहुत अच्छे हो लेकिन बुरे लोगों का साथ नहीं देना है। आप बताइए, 2 साल से केके भाई कह रहे हैं वो घूमता था, मुझे याद है मैं अंदर गाड़ी खड़ी करता था गलत जगह तो गार्ड आ जाता था, मैं ब्लड कैंप पे जाता था वहां पे गार्ड होते थे। आखिर अगर भाई इस बात को जड़ से पता करने की कोशिश करोगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई नेता इसमें शामिल हुआ वो नजर आएगा। मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, जिस घर का मुखिया और जिस कॉलेज का मुखिया, जिस प्रदेश का मुखिया अपने में बिजी होगा, घर का क्या हाल होगा, स्कूल का क्या साहब कहां से कहां जोड़ रहे हैं। लेकिन आशीष तिवारी आपकी बातों पर हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं आशीष साहब? जल्दी से छोटा सा फिर मैं गोपाल राय के पास जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तिवारी जी का सर्टिफिकेट लेना वहां से रोए? कुछ नहीं बोल पाए, उन्हें आज भी हंसना आ रहा है, कुछ नहीं बोल पाए, झांगुर पर कुछ नहीं बोल पाए। और इनका सीधा टारगेट जो है वो सरकार है, जिस सरकार ने पकड़ा है, जिस सरकार में ये लोग पकड़े जा रहे हैं वो सरकार दोषी है, लेकिन वो लोग दोषी नहीं जो ये काम कर रहे हैं। रवि दोषी नहीं है, अब्बास दोषी नहीं है, झांगुर दोषी नहीं है, दोषी है कांग्रेस सरकार है, जिस सरकार में ये लोग पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले की सरकारों में पकड़ा नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो कांड हो रहा है ये अभी हो रहा है, इसके पहले भी ये सब होता रहा होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में इस तरीके के अवांछित राजनीतिक और ये जो इस तरीके के लोग हैं उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। उस पर ना बात कहकर इनको तो आज कहना चाहिए, अगर आपकी ऐसी सरकार आई है जिस सरकार ने इस तरीके के लोगों को पकड़ने का काम किया, लेकिन हमारे राज भाई जो है वो उनका सरकार को दोष ठहरा रहे, तो सुरक्षा सरकार ने ये इनको पकड़ने का काम कर दिया। ये इनकी पार्टी के लोग हो सकते हैं, ये इनके मिले भगत वाले लोग हो सकते हैं। बता रहे हैं कि इसमें इलेक्शन में बिजी का हाथ हो सकता है, ये हंसी की बात है। ठीक है राज साहब, गोपाल राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल राय साहब, क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इस शख्स के पीछे कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और उस नेटवर्क तक पहुंचने की जरूरत है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का इतना बड़ा इंटरनेशनल लव जिहाद धर्मांतरण का आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 2000 से ही एक कांड कर रहा था, जिसके खिलाफ छोटी मोटी लोग नजरअंदाज कर देते थे, थाना बिक जाता था और
वो व्यक्ति आजमगढ़ के देवगांव से लेकर के लालगंज और बलरामपुर, बहराइच, जब हम लोगों ने सर्च किया केवल पता लगाने के लिए कि ये लंबा नेटवर्क है और 106 करोड़ रुपया विदेशों से आया, हमने सारे सामग्री इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी को दिया, गृह मंत्री भारत सरकार को दिया। इतना बड़ा नेटवर्क ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी जेल के अंदर से इतनी बड़ी ताकत लगी है कि कितने जल्दी जमानत कराया जाए। ये नेटवर्क इंटरनेशनल नेटवर्क है और उसी तरह से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ये विदेशों के भी तार जुड़े हुए हैं। ये जांच होगी, विदेशों के भी तार जुड़े हुए हैं। मैं अजरा मोमिन बहन से कहना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि 20-20 साल तक लोग जेल में रहते हैं, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आरोपी कोई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो आरोप में सिद्ध पाया जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लगातार विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से हमारे यहाँ सनातन हेल्पलाइन है पूरे भारत की। जो स्थितियां होती है, गरीब बेटियां जहां भी हैं, गरीब परिवार जहां है, तहां मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ा बहुत आटा चावल दाल तक भी देते हैं और देने के साथ साथ महीना 2 महीना 4 महीना उस परिवार में घुस करके बच्चियों के साथ शोषण करना शुरू कर देते हैं। वो गरीब आदमी के दिमाग में आता है चलो मेरे घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो उससे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और ब्रेन वॉश ऐसा किया जाता है। क्योंकि हर महीने में 7-8 केस मेरे पास आता है। आपके यहाँ जो भी पत्रकार है उनको सारी जानकारी भी मैं सोशल मीडिया पे भी डालता रहता हूँ। कुशीनगर में तो एक गांव है जहां मुस्लिम परिवार बगल में रहते थे, थप्पड़ मार करके उसके पति को उठा ले गए। बातों से एक्सेप्ट कर लिया है कि सरकार कोई भी काम करने में असक्षम है। नहीं, सरकार सक्षम नहीं होती मैडम, तो ये बहुत तेज चलता। इसमें आपको बता दूं, अपराध भी देखिए बंद है। योगी जी जैसा सेनापति इस सरकार में मिला है, वो बहुत बढ़िया। लेकिन आप अपने शब्दों पर ये जरूर कहिए कि आरोपी कोई हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये आप नहीं कह पा रही, आप मुस्लिम को सिर्फ टारगेट करके अपना बचाव का पक्ष रख रही हैं। ये गलत है। आपको ये निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमारे देश हित में ये लगातार लव जिहाद धर्मांतरण का आरोपी कौन है? कोई हिंदू आपको नजर आता है? कहीं नहीं आता है। आप सिर्फ इस तरह से जो बात रख रही हैं, देश में लगातार इस समय हिंदुओं का उत्पीड़न किस तरह से हो रहा है। हिंदू एक ऐसा समाज है जो किसी के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का घातक प्रहार करने के लिए या धर्म के ऊपर नहीं मानता। लेकिन आज हिंदू समाज के ऊपर लगातार केरला में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में देखिए, रेप भी किया गया, मारा पीटा भी गया। स्थितियां क्या है? अब ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन धर्मांतरण का जो मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा था, उससे कम नहीं है। उसके भी टारगेट पर एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ गोपाल राय साहब मैं आता हूँ, गोपाल राय साहब आपके पास आता हूँ। डॉक्टर के सिंह साहब, कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खामी थी क्या, या है, या आप लोगों ने उस खामी को ढूंढ लिया है? क्योंकि उंगलियां उठेंगी अगर 2 साल से ये व्यक्ति वहां पर डॉक्टर बनकर डॉक्टरी वेशभूषा में जा रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में कहीं ना कुछ लैप्स है। के सिंह साहब, देखिए, मुझे 2 बातों का जवाब देना है। राजनीति मेरा विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात कि यहाँ ऐसा क्यों केजीएमयू में हो रहा है, हमारी समस्याएं क्या हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारी 11,000 की ओपीडी पर डे है, उनके अटेंडेंट हैं, 4,000 मरीज भर्ती रहते हैं, कैंपस में औसतन 1 लाख लोग आते हैं, सबकी थॉरो चेकिंग नहीं हो सकती। इतना न समय है न साधन है हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं पे भी। दूसरी बात कि हमारी मुखिया क्या कर रही हैं, हमारी मुखिया 365x24 पे उपलब्ध रहती हैं और सारे इलाज में बहुत सारे सुधार किए गए हैं। आज का वो विषय नहीं है। तीसरी विषय कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने स्तर पे सारी टीमें बनाए हुए थे, मैं उसको हेड कर रहा था। हर बैच से 2-2, 4-4 बच्चों को, हर हॉस्टल से 2-2, 4-4 बच्चों को जोड़ा। एक हमने अभी इसका भांडाफोड़ किया और भी जो कोई संदिग्ध लोग हैं उनको हमने रडार पे ले रखा है। हमारे यहाँ बहुत ही पढ़े लिखे लेकिन मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं, कभी कभी उनको ये लोग बरगला ले जाते हैं। चौथी बात, मैं 2 साल कह रहा हूं, मैं उसको कह सकता था कि 15 दिन पुराना है। मैंने 2 साल इसलिए कहा है कि ये सत्य है। और दूसरी बात कि जो बच्चे हैं या जो हमारे ओपीडी में लोग हैं, अगर किसी को वो 1-2 साल से भी देख रहे हैं तो उस पर भरोसा न करें। आज ही मैंने सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया और तेजी से इन जो घटनाएं मिली उस पर हमने 1800 बच्चों को आज एड्रेस किया है कि उनको किन किन चीजों से बचना चाहिए। 2 साल
और छांगुर बाबा कितने साल बाद खुले, कौन कितना खुला। देखिए ये सब चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि सेम डे पकड़ जाए। अगर सेम डे पकड़ जाएगा तो कोई क्राइम बिल्टअप ही नहीं होगा। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि वो हमारे बच्चों को बाहर ले जा रहे थे, हमारे बच्चों को कैंप पे ले जा रहे थे। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। हम लोगों ने सावधानी बरती और हम लोगों ने उन पे ट्रैप लगाया और पकड़ा, और आगे हम लोग और सतर्क होंगे। और आपको भरोसा दे रहे हैं कि न केजीएमयू कुछ छिपाएगा किसी से और न केजीएमयू किसी को बचाएगा। आपको लगता है कि कोई गैंग है इस तरह का, हसाम अहमद का कोई गैंग है, जिस गैंग से और भी लोग जुड़े हुए हो सकते हैं? क्योंकि बिना मकसद के किसी को कैंप देखिए हसाम अहमद का बिल्कुल गैंग है, आयोजित करना बिल्कुल गैंग है। एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। उसके साथ एक फाकिर अहमद मसूरी करके है, वो लोग इंस्टाग्राम पे सारे अपने पोस्ट बनाए हुए थे, जितने ग्रुप, उस पे केजीएमयू का फोटो लोगो था। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं अपने स्तर से भी, पुलिस के अलावा। और इन लोगों के इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट्स हैं उसमें कई कई हजार फॉलोअर्स हैं, कई कई मेडिकल कॉलेजों में फॉलोअर्स हैं। हम सारी सूचना एकत्र करके अगर अभी नाम खोलेंगे और सूचनाएं खोल देंगे तो ये प्री मेच्योर जांच में फर्क पड़ेगा। इसलिए हम सब जमा करके पुलिस को देंगे। इसमें हजारों फॉलोअर्स हैं उसके, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक उसका काम नहीं है, ये पूरा गैंग है। और नहीं भी है तो ये शंकाएं दूर होनी चाहिए, पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए। अभी तक जितने फैक्ट्स आए हैं वो सब बहुत सस्पिशियस हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को ये है कि मैंने 2 साल क्यों कहा, तो 2 साल इसलिए कहा कि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। जब जनवरी में बड़ी घटना हुई तब से हम लोग विजिलेंट हुए। हर घटना के बाद सबक लेना चाहिए। डॉक्टर्स हर बीमारी से सबक लेते हैं, हर घटना से सबक लेते हैं। हमने सबक लिया है। और मैं आप लोगों के माध्यम, आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने बच्चे, कर्मचारियों सबको कह रहा हूं कि अगर किसी के पास कोई सूचना इस तरह की हो, किसी संदिग्ध व्यक्ति की, किसी संदिग्ध घटना की, तो उसकी सूचना हमको दे, हम कार्रवाई न करें तो बताएं। ठीक है राज शर्मा साहब, सबक लेने की जरूरत है और हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। राज शर्मा साहब सियासत मत कीजिएगा, सिर्फ सियासत मत कीजिएगा, जो जरूरी है इस वक्त वो बयान दीजिएगा। राज शर्मा साहब छोटा छोटा रखिएगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। ग्रसित हैं आप, पूर्व ग्रह से ग्रसित नहीं। आई एम नॉट डूइंग एनी सियासत। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे के भाई कह रहे, के भाई ने दिल फाड़ के कह दी बात, सच्चाई कह दी। इसके लिए सरकार का नुमाइंदा क्यों नहीं आ रहा? आप हमें पे इल्जाम लगा दें, ये एजेंडा भी नहीं चलने दूंगा। जैसे के भाई कह रहे हैं वैसे आप क्यों नहीं कह रहे बीइंग एंकर कि सरकार की भी नुमाइंदगी साफ साफ होनी चाहिए। के भाई ने दिल खोल के बाद छाती को चीर के कह दिया सच्चाई। सरकार कहां है? नहीं, फाइनली आपने सियासत कर दी। कब आएगा? सियासत आपने कर दी आखिरकार। आशीष तिवारी छोटा सा जवाब। देखिए अभी के सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मैं तो कह रहा हूं कि ये सिर्फ घटना जो है ये केजीएमयू की नहीं, ये और भी मेडिकल कॉलेजेस में हो सकती है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से और के सर से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हर जगह पर इंटेलिजेंस, सीआईडी, सीबीआई, पुलिस ये सब नहीं पहुंच सकते और ना इस तरीके का काम हो सकता है। जो लोग संस्थान में काम कर रहे हैं वो लोग जरूर नजर रख सकते हैं, क्योंकि वो वहां रोज जाते हैं और वो रोज की जो एक्टिविटीज होती है उन पर वो गौर करते हैं। तो मैं जरूर के सिंह सर से कहूंगा कि जितने भी इनके टचेस में इस तरीके के कॉलेजेस और लोग हैं, और आपके माध्यम से भी एंकर महोदय, कि जो लोग भी ये हजारों दर्शक ये टीवी चैनल देख रहे हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि इस तरीके की अगर कोई भी घटना कहीं उनकी नजर में आती है तो वो जरूर सूचित करने का काम करें। क्योंकि जो लोग राजनीतिक है वो तो सियासत करेंगे, लेकिन ये है देश हमारा आपका है, हमको आपको इसको सुरक्षित रखना है, हमको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करता हूं। जी अजरा, क्या कहना चाहेंगे? सियासत से ऊपर, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर ऐसे लोग जो झांसे में लेकर के, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को झांसे में लेकर के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, हालांकि उस एंगल, वो एंगल दिखाई दे रहा है। फिर भी अजरा मुबीन, मैं जानना चाहता हूं क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए अगर झांसे में लेके कोई भी मजहब का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत करता है, मैंने पहले भी कहा कि वो कंडेमनेबल है, और चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। अगर इस तरीके की बात मुस्लिम को लेके कही जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? जब जय श्री राम का नारा जबरन लगवाया जाता है और ना लगाने पर लोगों को डाइवर्ट कर दिया। फिर बातों को डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी मजम्मत कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना है।